लोगों की गलत फहमी ना कि दिल्ली में हम बहुत सस्ता ले आते तो ऐसा कुछ नहीं है। रिटेल प्राइस हमसे महंगाई मिलेगा आपको, दिल्ली में हमसे सस्ता नहीं मिलेगा। की दुकान ये सामने है, तो अभी हम इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या रेट मिलता है यहाँ। ये देखिए यहाँ पे है 1350, ये 2500 का ना। जय हिंद दोस्तों। तो आप भी एक बिजनेस ओनर हो, आप भी एक शोरूम चला रहे हो, लेकिन आप परेशान हो कि भाई हमारे यहाँ कस्टमर तो आता है लेकिन सामान लेके नहीं जाता है। उसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं, रीज़न की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना वो ये कन्वर्जन रेशियो, कि कस्टमर तो आता है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहा, सेल नहीं हो रही है, सामान लेके नहीं जा रहा है। अभी कन्वर्जन रेशियो होता क्या, देखिए एक एग्जांपल है कि आपके शोरूम पे दिन भर में 100 कस्टमर आए, 100 लोग भले वो देखने आए हो, खड़े होके चले गए हो, लेकिन अगर आप गिनती गिनो तो 100 हो गए। अब 100 लोगों में अगर आपके पास आ गए, 100 में अगर 20% यानी 20 लोग आपसे सामान लेके नहीं गए ना, तो भाई आप दुनिया के सबसे खराब बिजनेसमैन हो, सबसे वर्स्ट बिजनेसमैन हो। अगर आपका कन्वर्जन रेशियो 35% है अप्रॉक्स, मतलब 100 लोग आए 35 लोग सामान लेके चले गए ना, तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो, अच्छी कैटेगरी में आते हो फिर आप। लेकिन अगर आपका कन्वर्जन रेशियो 45% हो गया तो आप हो गए एक एक्सीलेंट बिजनेसमैन। तो ये एक्सीलेंट के लेवल पे हम पहुंचेंगे कैसे भाई? एक कॉमन सी बात है कि शोरूम में हमारे भी बहुत लोग आते हैं, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर अपनी बात करें ना, हमारा जो कन्वर्जन रेशियो है 45 तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 40 के अल्ले पल्ले तो है हमारा। क्यों? क्योंकि हमारा मैक्सिमम कस्टमर तो भाई रिटर्न वाला है, क्योंकि हमारा एकदम पक्का कस्टमर है कि मुझे पता है वो मुझसे ही लेके जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि जो चीज़, जो क्वालिटी, जो कॉस्टिंग मैं दे दूंगा ना, वो पूरी मार्केट के ऑनलाइन भी नहीं ढूंढ पाएगा ऐसा वो। तो आज की वीडियो में हम दो चीज़ें क्लियर करेंगे, कन्वर्जन रेशियो हम कैसे बढ़ाएं, इसके लिए एक रामबाण तरीका हम बताएंगे। पिछली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि भाई हम ई कॉमर्स पे क्यों हैं, हम मीशो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे क्यों है, हमें उस पर सेल करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उससे ज़्यादा बहुत मोटा पैसा तो नहीं कमा रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक ठाक कमा रहे हैं। लेकिन उसका मेन फंडा हम क्या करते पता, अपने शोरूम पे कस्टमर को दिखाते हैं कि भाई हम ऑनलाइन यही प्रोडक्ट इतने का बेच रहे हैं और ऑफलाइन आप हमारे शोरूम पे आई हो तो हम इतने का आपको देंगे। तो जो आपको सामने 3 लेयर का ट्रिपल लेयर का अमेरिकन डायमंड नेकलेस आप देख रहे हो ना, पिछले 1.5 साल से ट्रेंड कर रहा है। पिछली शादी के सीजन में इसको हमें तो नंबर ऑफ पीसेस भी याद नहीं कितने बेच डाले हैं। इस बार भी धुआंधार इसको बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? कस्टमर जो रिपीट है वो तो हमसे लेके जाता है, लेकिन जो नया आता है उसको हम क्या ऐसी घुट्टी पिला देते हैं कि वो फटाक से ले लेता है। यही घुट्टी है कि हम उसको अपना ई कॉमर्स का रेट दिखाते हैं और फिर हम बोलते हैं ई कॉमर्स में। और जी हाँ, ये वाला जो सेट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हम अमेजोन में बेचते हैं, ना कि फ्लिपकार्ट, ना कि मीशो। क्यों नहीं बेचते वो एक अलग टॉपिक, उस पर वीडियो बना रखा है। आप अगर ई कॉमर्स बेचना चाहते हो वो वीडियो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। फिलहाल अभी हम शोरूम की बात कर रहे हैं। यही नेकलेस हम अमेजोन पे 2400 रुपये का बेचते हैं। हम कस्टमर को यही दिखाते हैं कि ये देखो 2400 का है और हम आपको देंगे मात्र 2000 रुपये का, 2200 रुपये का, 2300 रुपये का, जितने में डील हो जाए मतलब, क्योंकि हमारे शोरूम पे बार्गेन सिस्टम है, फिक्स प्राइस नहीं है। अब क्योंकि ये ट्रेंड हम पिछले 4 साल से चला रहे थे, तो लोगों ने हमारे स्टाफ ने बोला कि सर एक चीज़ और होती है, लोग हमारे पास आते हैं बोलते हैं दिल्ली में से सस्ता मिल रहा है। कम लोग हैं वो, क्योंकि दिल्ली हर कोई नहीं जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो दिल्ली का लोग कंपेयर करते हैं, अब हम दिल्ली का कंपेरेटिव एनालिसिस दिखाएंगे। तो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं भाई कंपेरेटिव रेट्स, कि यहाँ पे हम इतने का दे रहे हैं, यहाँ पे इतने का मिलेगा, वहाँ पे उतने का मिलेगा, हमारे यहाँ इतने का। अगर ये कंपेरेटिव रेट्स आपने अपनी शॉप पे लगा लिए, भले आप खिलौने बेच रहे हो, कपड़े बेच रहे हो, जूते बेच रहे हो, चप्पल बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, सबके लिए एप्लीकेबल है ये। तो जब मैं दिल्ली गया ना, अभी मैं बताऊंगा कि ये परचेस प्राइस हमें कितनी की पड़ती है। जब मैं दिल्ली गया ना, तो मैंने सोचा चलो ये ट्रिपल लेयर का रेट वहाँ की चांदनी चौक से भी पता करें हम। चांदनी चौक भाई एशिया की इतनी बड़ी मार्केट है ना, जिस मार्केट में हम है नवीन मार्केट कानपुर की, ये भी बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन नवीन मार्केट जैसी 1000 नवीन मार्केट उस चांदनी चौक में समा जाएगी, इतनी बड़ी मार्केट है। केवल इमिटेशन ज्वेलरी की हम बात करें ना, तो जो मैंने अपनी नज़रों से देखा है, कम से कम 500 दुकानें हैं इमिटेशन ज्वेलरी की, जो सिर्फ मैंने देखा है।
अगर मैं इन गलियों में घुस जाऊं, देखिए चांदनी चौक क्या है, तो सीधे 2 किलोमीटर की लेंथ में पूरी मार्केट है, दबा के चलती है। उसके बाद इस मेन रोड के अलावा ब्रांचें निकली, गलियां, वो गलियां अपने आप में एक गुफा है, किसी भी एक गली में घुस जाओगे ना खत्म नहीं होगी, इतनी बड़ी गलियां हैं। हर गली में हजारों दुकानें और सबको रोजी मिल रही है, सबको बिजनेस मिल रहा है। तो ये एक मन से निकाल दो कि हम ऐसी दुकान पे बैठ जाएं जहाँ पे सिर्फ हम अकेले इमिटेशन ज्वेलरी बेचे, आसपास कोई ना हो, तो ये आपकी गलतफहमी है। वहाँ आप नॉमिनल कमाओगे, अच्छा नहीं कमाओगे। ऐसी जगह दुकान हमेशा लेनी चाहिए जहाँ पे आप जैसे प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत सारे लोग बेच रहे हो, भाई वहाँ पे फुटफॉल बढ़ता है। मैं तो दुआ करता हूँ कि जिस लेन में हमारे शोरूम्स हैं, 1 2 3 जितने भी शोरूम हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ पे कम से कम 20 से 25 दुकानें इमिटेशन ज्वेलरी की हो। उससे फ़ायदा क्या होगा पता है, पूरा शहर का लोग 80% कम्युनिटी क्या होगी ना, उनको पता चल जाएगा कि भाई इमिटेशन ज्वेलरी लेनी है तो इस जगह चले जाओ, हर डिज़ाइन आपको मिल जाएगा, हर तरह की ज्वेलरी आपको मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ इतनी सारी दुकानें हैं। तो जब उस गली में फुटफॉल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कस्टमर आपकी दुकान पे भी आएगा। ले या ना ले वो अलग बात है, कन्वर्जन रेशियो कैसे बढ़ाना है इस तरह से आप बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैंने बताया है। तो चलिए, दिल्ली से मैंने जो इनपुट लिया है, आप ये दिल्ली का वीडियो देखिए पहले, तब आपको समझ में आएगा। आज हम लोग कुछ दिखाएंगे। जो लोग कहते हैं ना कि हम दिल्ली गए थे बहुत सस्ते में ले आए हैं, तो हम लोग खड़े हैं दिल्ली की चांदनी चौक पे। तो जो रेट हम लोग बेचते हैं ना कानपुर में, उससे कहीं महंगा बिकता है दिल्ली में। तो जो ट्रिपल लेयर हम लोग 2000 का बेचते हैं, अब हम दिखाते हैं यहाँ पे क्या रेट बिक रहा है। वो चांदनी चौक की पूरी मार्केट है, आप देख रहे हो, बहुत बड़ी मार्केट है, और एक ज्वेलरी की दुकान ये सामने है। तो अभी हम इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या रेट मिलता है यहाँ। ये देखिए यहाँ पे है 1350, ये 2500 का ना। देखो ना, मैं ओपन डिस्प्ले में रखता माल, ब्लैक है सोने वाले चीज होते बड़े बड़े पैकिंग करके रखते हैं। 800 वाला कौन सा बता रहे थे? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 800 रुपये। आप ऐसा करो ना बड़े भाई, वीडियो बना लो। वो ये सब 1800 की रेंज, ये भी 1800 की रेंज है ना, 2000 रुपये का ये। 2000। अब हम तो यही ले, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलो एक दुकान का रेट और दिखाते हैं आपको, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं। वाला पूछो भाई, 3 लाइन वाला कितने का है वो पिंक वाला? 25 बताओ। ये सही लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना ये भी। पूछो कौन कलर क्या चाहिए, पूछो। सिल्वर। और ये 2500। आपने ये जो लोगों की गलत फहमी ना कि दिल्ली में हम बहुत सस्ता ले आते, तो ऐसा कुछ नहीं है। रिटेल प्राइस हमसे महंगाई मिलेगा आपको दिल्ली में, हमसे सस्ता नहीं मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि कम कमाओ और अच्छा बेचो, वॉल्यूम बेचिए आप लोग, वॉल्यूम। ये नहीं कि एक ही बात में सोने की मुर्गी समझ गए, काट दिया कि अंडा एक साथ निकला, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कम खाओ, ज़्यादा खाओ। तो ये थोड़ा सा एग्जांपल था आपके लिए। और रौनक है ये चांदनी चौक की ज़बरदस्त। देखा दोस्तों आपने, दिल्ली जैसी चांदनी चौक जो कि सदर बाजार से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वहाँ पे लोग इसको 2500 रुपये का बेच रहे हैं। तो अब यही वीडियो का एक क्लिप हम अपनी दुकान पे अपने स्टाफ को दे देंगे कि कोई भी आए 2-3 के एग्जाम्पल दिखा देना और अपने रेट बता देना, 100% तुमसे लेके जाएगा। अब हमारे पास 2 चीज़ें हो गई कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए, एक तो हमारा ई-कॉमर्स और दूसरा दिल्ली का रेट। तो आप भी अगर इस तरह का बिजनेस में हो, कोई भी शोरूम है आपका, अगर आप भी ये बिजनेस कर रहे हो, तो ये फंडे आप अपनाओ, 100% सफलता मिलेगी, सेल डबल ट्रिपल चौबल हो जाएगी। ना हो तो मुझे बताना। फिर भी कुछ चीज़ें और भी हैं जो हम अपने शोरूम पे इम्प्लीमेंट करते हैं, भाई आप भी कर लो ना, सेल आपकी 10 गुना हो जाएगी। देख लो, ना समझ में आए इम्प्लीमेंट करके देखना। केवल 1 महीना अगर सेल आपकी ना बढ़े ना, तो भाई मैं खुद कह रहा हूँ कि ये वीडियो मेरा आखिरी आप देख लेना, उसके बाद मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, दोबारा मेरा वीडियो ना देखना और निगेटिव कमेंट भी दे के चले जाना। तो आज के लिए इतना ही, जाके ये वाला वीडियो देखो। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।